लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि कंपनी वाले इस चार्ज को वर्कर से ले लेते हैं। ये कतर रूल के हिसाब से अलाउ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने यहाँ पर पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा QID एक्सपायर है और मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर है। मैंने पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया है, क्या QID रिन्यू होगा कि नहीं? प्लीज इंफॉर्मेशन अर्जेंट, थैंक यू। दोस्तों, इस रूल के बारे में आप में से कितने भाइयों को पहले से मालूम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आप में से कितने भाइयों को इसके बारे में जानकारी मिली है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस भाई का कहना यह है कि ये भाई कतर में काम कर रहे हैं, इनका कतर ID भी एक्सपायर हो चुका है और इसका जो है पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है। इसने पासपोर्ट अभी तक रिन्यू नहीं किया है। तो इस भाई का यहाँ पर पूछना है कि पासपोर्ट के एक्सपायर होते हुए कतर ID रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि आपका कतर ID रिन्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगरचे आपका पासपोर्ट एक्सपायर क्यों न हो, लेकिन आपका कतर ID रिन्यू हो जाएगा। अगर आप कतर में है तो ये काम आसानी से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ये काम खुद भी अपने हाथों से कर चुका हूँ कि पासपोर्ट एक्सपायर है लेकिन फिर भी कतर ID रिन्यू हो जाता है। बल्कि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि मान लीजिए आपका कतर में ID भी एक्सपायर हो गया है और पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है, दोनों चीज़ एक साथ एक्सपायर हो गया है। तो अगर आप चाहेंगे कि अपना कतर ID में नया पासपोर्ट का डिटेल डलवाएं तो दोस्तों ये काम पहले नहीं होगा, बल्कि पहले आपको अपना कतर ID रिन्यू करना होगा। कतर ID रिन्यू करने के बाद में आप अपने ID के अंदर में नए पासपोर्ट का डिटेल डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक मरतबा फिर से आप वीडियो को प्ले करके देख लें। तो इस भाई ने जो यहाँ पर सवाल किया है कि पासपोर्ट के एक्सपायर होते हुए कतर ID रिन्यू होगा या नहीं होगा, तो जी बिल्कुल होगा। पहले आपका कतर ID रिन्यू होगा, कतर ID रिन्यू होने के बाद में पासपोर्ट भी रिन्यू हो जाएगा। ये काम जो है दोनों सेम टाइम में हो सकता है। पहले आपको कतर ID रिन्यू करना होगा, कतर ID रिन्यू करने के बाद सेम उसी टाइम में आप अपने जो है कतर ID के अंदर में न्यू पासपोर्ट का डिटेल डलवा सकते हैं। इस तरह ये काम मैं खुद भी कर चुका हूँ। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कतर ID जो हम रिन्यू करते हैं वो ID भी और उसके बाद जो हम नया पासपोर्ट का डिटेल कतर ID के अंदर में डालते हैं, दोनों ID एक साथ कतर पोस्ट के जरिए आ जाता है। पहला ID रिन्यू करने वाला, दूसरा ID जिसमें हम नया पासपोर्ट का डिटेल ऐड करते हैं, तो दोनों ID एक साथ में कतर पोस्ट वाले ला करके दे देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपका जो है पासपोर्ट के डेट जैसे ही 6 महीना या ये कि उससे कम बचता है तो फौरन अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए आप जो है ध्यान दें। बल्कि यहाँ पर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे ही आपका पासपोर्ट में 7 महीना या 8 महीना बचता है, उसी वक्त आप एम्बेसी में जाकर के पासपोर्ट रिन्यू कर लें। अगर आप चाहें तो अपने पासपोर्ट को 1 साल या 2 साल पहले भी रिन्यू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कतर में सिस्टम है कि अगर आपका कतर ID 6 महीना से ज़्यादा वैलिड है तो आप कतर ID को रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो पासपोर्ट के बारे में इस तरह का कोई रूल नहीं है कि आपके पासपोर्ट में भी 6 महीना का डेट रहेगा या साल भर का डेट रहेगा तो आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप साल भर पहले या 2 साल पहले भी अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं। ये चीज़ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ और मैं अपनी जो है अपने हाथों से कर चुका हूँ ये सारा काम। कतर ID रिन्यू करने के लिए आप लोगों को वही जो है 1220 रियाल लगेगा। उसके बाद जो आप कतर ID में नया पासपोर्ट का डिटेल डालेंगे तो आप लोगों को 120 रियाल फिर से लगेगा। मतलब कि आप लोगों को टोटल 1340 रियाल लगेगा। अगर आपका कतर ID और नया पासपोर्ट का डिटेल अगर एक साथ डलवाते हैं तो आपको टोटल 1340 रियाल का खर्चा आएगा। ये गवर्नमेंट का चार्ज है। बाकी टाइपिंग सेंटर का चार्ज आपको दोनों काम मिला करके 30 रियाल, 40 रियाल या 50 रियाल भी आ सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि 1400 रियाल में ये सारा काम हो सकता है। दोस्तों, अगर रूल के हिसाब से देखा जाए
तो यहाँ पर जो भी चार्ज आएगा इसकी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में जाती है। वर्कर को अपनी जेब से 1 रियाल भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि कंपनी वाले इस चार्ज को वर्कर से ले लेते हैं। ये कतर रूल के हिसाब से अलाउ नहीं है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, आप में से बहुत सारे भाइयों को ये मालूम पड़ता है कि कहां पर क्या करना चाहिए, कहां पर कितना चार्ज लगता है। उसी हिसाब से आप क्या है कि ठगने से बच सकते हैं। वरना कुछ मंदूब ऐसे होते हैं कि अपने वर्करों से बहुत ज़्यादा पैसा ठगते हैं, क्योंकि वर्करों को मालूम नहीं होता है कि हमें कहां पर कितना पैसा लगता है।